नमस्कार दोस्तों। आजकल एक ट्रेंड के अंदर गेम चल रहा है कमला, जो कि एक हॉरर गेम है। इसी के ऊपर मैंने एक वीडियो बना दी है। इसके ऊपर कैरी मिनाटी बड़े बड़े गेमर होते हैं, उन्होंने वीडियो बनाई थी। तो मैंने एक कहानी के रूप में इसको आपको समझाता हूँ, ठीक है। एक कमला होती है, वो एक साधारण से गाँव के अंदर एक साधारण सी लड़की होती है, जिसकी माँ की करीब 3 साल पहले डेथ हो गई थी। करीब 3 दिन से उसके पिता भी लापता थे। इसको ढूंढने में सभी घर वालों की कोशिश नाकामयाबी रही। कमला पहले ही बेचारी अकेली थी और अब अपने पिता को खो देने के कारण वो ज़्यादा अकेली हो गई थी। कमला बेचारी दिन भर उदास रहती और अपने पिता को याद करती। चाचा चाची से ये दुख सहन नहीं हुआ और उन्होंने इसका विवाह करने की सोची। कमला का विवाह एक अच्छे से परिवार में करा दिया गया, ऐसा परिवार जो बहुत कुशल और धन संपत्ति से भी अमीर था। जब कमला का विवाह हुआ तो परिवार के अंदर एक लड़का, माँ पिता, बस 3 ही आदमी थे। लड़के का नाम राजेश था। चाचा चाची ने उसका विवाह करवा दिया। जब विवाह हुआ तो उनका कुछ दिन तो बहुत अच्छे भी थे। सासू ससुर सब लाड से रखते कमला को और सभी उसको हर चीज़ की सुविधा देते। एक दिन की बात है, कमला अपना बिस्तर पर सो रही थी, तभी उसको किसी के रोने की आवाज़ आती है। करीब रात के 12 बज रहे होंगे। उसकी नींद टूटती किसी के रोने की आवाज़ से। वो उठकर अपने पति को देखती है तो पति चुपचाप सो रहा था। उसने सोचा है क्या, परंतु उसने उस रात इस बात को नकार दिया, शायद उसका वहम हो, इसलिए उसने इस बात को नकारते हुए वापस सो गई। अब ये सिलसिला रोज़ चलने लगा। कमला धीरे धीरे परेशान होने लगी। जब उसने ये बात अपने पति को बताई तो उसके पति ने थोड़ा रिएक्ट तो किया, परंतु शायद उसने मजाक समझकर इस बात को टाल दिया। उसने कहा, ऐसे फालतू बातें कुछ भी नहीं होती, तुम फालतू बातों पर ध्यान मत दो और मस्त रहा करो। ऐसे कहकर उसने बात को टाल दिया। एक रात हुई, उसने वापस वही रोने की आवाज़ आई। आज कमला परेशान हो गई थी। उसने गेट को खोला, अपने रूम के गेट को खोला और बाहर देखा तो बाहर उसको दिखाई दिया सिर्फ घना अंधेरा और सन्नाटा। फिर से परेशान हो गई कि ये हो क्या रहा है, ऐसा है क्या यहाँ पर। उसके बाद उसने देखा तो बाहर कुछ भी नहीं था और वो वापस अंदर आकर सो गई। डेली डेली यही हरकतें होने लगी। कमला रोज़ अपने बिस्तर पर सोती और 12 बजे के करीब ही उसको किसी के रोने की आवाज़ आती। वो धीरे धीरे चिड़चिड़ी होने लगी थी। उसका व्यवहार बहुत बदल चुका था और वो अजीब सी हरकतें करने लगी थी। एक दिन की बात है, ससुर अपने बालकनी में बैठा हुआ था। उसने कमला से चाय के लिए मांगा तो उसको कमला ने चाय दे दी और थोड़ी देर बाद ससुर बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो कमला के जो नाखून थे वो उसकी पीठ के अंदर धंसे हुए थे। कमला अलग से रूप में दिखाई दे रही थी, बाल बिखरे हुए थे। जब उसका पति और उसकी सास आई तो उन्होंने देखा कि कमला उसके ससुर को पीछे से काट रही थी, यानी कि उसके जो पीछे चेस्ट होती है, यानी पीछे जो होती है बैक, उसके ऊपर अपने नाखून गदोड़ रखे थे। तभी उसके पति यानी राजेश ने उसको हटाया और उसके पिता को डॉक्टर के पास लेकर गया। उसका इलाज कराया गया। कमला की हरकतें देखकर उसके पति कुछ ना कुछ तो संकेत हो गया कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद उन्होंने एक जगह पर उसको बांध दिया कमला को और तांत्रिक को दिखाने के लिए गए, क्योंकि तांत्रिक जो बात था, तांत्रिक के बस की बात थी, वो वहाँ पर ले जाते हैं। तांत्रिक जब ये बात बताता है कि मतलब वो वहाँ तांत्रिक के पास चले गए और तांत्रिक को पूरी घटना बताई। तांत्रिक ने उनको बताया कि तुम्हारे जो पुरखों की हवेली है उसके अंदर एक गुड़िया है। तो सास ने कहा हाँ है। तो कमला को जब ये आवाज़ें आ रही थी तो उस आवाज़ का पीछा करते करते हुए कमला उस हवेली तक पहुँच गई जहाँ पर वो गुड़िया थी। और जब उसने उस गुड़िया को हाथ लगाया तो उसको महसूस हुआ कि किसी ने उसकी सांसें रोक दी है। उसने झट से उस गुड़िया को रखा और वापस उस जगह से आने वाली थी, तभी किसी ने उसके पाँव पकड़ लिए। और जब कमला ने देखा तो नीचे एक मुंडी रखी हुई थी, यानी कि कंकाल रखा हुआ था और चारों तरफ आदमियों की हड्डियाँ रखी हुई थी। ये देखकर कमला बहुत ज़ोर से डर गई और वहीं बेहोश हो गई। जब उसकी आंखें खुली तो वो अपने बेड पर थी। तभी से सिलसिला जारी है। वो अपने घर पर आए और घर पर आने के बाद उसने देखा
कि उसके पिता यानी कि राजेश के जो पिता थे उनकी आवाज़ें आ रही है चीख चीख कर, क्योंकि माँ और बेटा दोनों ही गए थे, क्योंकि पिताजी को अंदर रूम में बंद करके वो उन आराम के लिए छोड़ गए थे। कमला भी वही बांध रखी थी। उसके बाद वो कमरे के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि कमला राजेश के पिता को मारकर उनका मांस खा रही थी। ये देखकर राजेश ने अपने घर का दरवाज़ा वापस लगा दिया उस कमरे का और वहाँ से भागता हुआ अपने पड़ोसी के घर चला गया। पड़ोसी को पूरी घटना बताई और उसकी सास ने कहा, यानी कि राजेश की माँ ने कहा कि वो हमारे घर में जो गुड़िया है ना, वो काफ़ी सालों से हमारे पुरखों भी परेशान करती थी और उसी कारण कमला के ऊपर कोई डॉक्टर का कोई नहीं है, ये कोई बाहरी विद्या थी इसलिए उसके ऊपर थी और वो सबको ख़त्म कर देगी। उसने हमारे पुरखों को भी ऐसे ही मार दिया। करीब 5-6 दिन बाद उस घर के अंदर से 4 लाशें निकली, ससुर की, सास की और राजेश की और कमला चारों की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलता हूँ आपसे अगली कहानी में, तब तक के लिए बाय बाय।